नमस्कार, इंडिया शाइन टाइम्स न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं प्रेरणा सिंह। अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। भारत रत्न लौह पुरुष एवं देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर गुरुवार को बलरामपुर में भव्य एकता यात्रा का आयोजन किया गया, जो सुबह 10:30 बजे बहादुरपुर पंचायत भवन से प्रारंभ होकर भगवतीगंज चौराहा होते हुए आदर्श विद्यालय उतरौला रोड धर्मपुर मैदान तक निकाली गई। लगभग 6 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों, आशा बहुओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्ण भाग लिया। यात्रा के दौरान गूंजते रहे जोशीले नारे सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, भारत माता की जय और वंदे मातरम से पूरा वातावरण देशभक्ति के रंग में रंग गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राकेश संचान, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने सरदार पटेल के जीवन, उनके संघर्षों और राष्ट्रीय एकीकरण में उनके अतुलनीय योगदान पर प्रकाश डाला। सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता यात्रा का आयोजन बलरामपुर विधानसभा का आज, जिसमें लगभग 6.5 किलोमीटर की यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें हजारों की तादाद में हमारे कार्यकर्ता, महिलाएं, नौजवान, सारे लोग तिरंगा लेकर के यात्रा की शुरुआत की और लगभग 3 जगह उन्होंने रुक करके संवाद किया, चर्चा की और आखिरी जगह अभी जनसभा हुई है। आपने देखा कि यहाँ एक तरफ खाना भी चल रहा है और हमारे जनसभा में भी तमाम सारे हजारों की तादाद में कार्यकर्ता इकट्ठा हैं, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को हमारी डबल इंजन की सरकार ने बूथ स्तर तक मनाया। 31 तारीख को इनके पटेल जी के चित्र को बूथ अध्यक्ष के नेतृत्व में हर बूथ पर इनकी जयंती मनाई गई और पूरे प्रदेश की 403 विधानसभाओं में 6 से 8 किलोमीटर तक की यात्रा हर विधानसभा में, जहां हजारों नौजवानों के साथ तिरंगा हाथ में लेकर के इस यात्रा का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। और इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि 150 वर्ष की जो जन्म जयंती है उसको बहुत विधिवत तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ने मनाया है कि पूरे देश में जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई में भी और आज़ादी की लड़ाई के बाद इस देश को एक करने के लिए एकता के रूप में 562 रियासतों को एक साथ देश में मिलाने का जो काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, तो आज जो देश का स्वरूप है उस स्वरूप को बनाने में, उसको सजाने में, किसानों की लड़ाई हो या गांव की लड़ाई हो, उसको आगे बढ़ाने में लगातार सरदार पटेल जी का योगदान था। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो स्वरूप था ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया। आज आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की ओर हमारे मोदी जी इस देश को ले जा रहे हैं और सरदार पटेल जी की जो सोच थी, जो सरदार पटेल जी का विजन था, उसी विजन को हमारी सरकार आगे बढ़ा रही है। देश के हर वर्ग को तमाम सारी योजनाओं से जोड़ करके उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, रोजगार से जोड़ने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चला करके सरकार काम कर रही है। और इसी तर्ज पर जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सोच थी कि हमारा देश आत्मनिर्भर देश बने, आत्मनिर्भर राष्ट्र बने, उसी परिकल्पना को सरकार आगे बढ़ाने का इस यात्रा के माध्यम से भी संदेश दे रही है और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। दिल्ली में आतंकवादी घटना हुई, यूपी के मंदिर भी जो टारगेट पे थे, राम मंदिर और विश्वनाथ मंदिर। आज भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वीं जयंती के अवसर पर जनपद स्तरीय व विधानसभा क्षेत्र बलरामपुर सदर के अंतर्गत बहादुरपुर पंचायत भवन से एक विशाल पदयात्रा, एकता यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं छोटे बच्चों से लेकर के हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग काफ़ी संख्या में सब लोग एकत्रित होकर के इस पदयात्रा में सम्मिलित होने का काम कर रहे हैं। हम सब लोग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के
उनके द्वारा जो देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य किया गया है, उससे हम लोग प्रेरणा लेते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम लोग पूरी तरह से उद्घोष करते हुए